आज की डेट है 26 फरवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर अपनी एनालिसिस वीडियोस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट लेवल रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों की समझ हमारी चार्ट स्टडीज़ के माध्यम से अच्छी बन रही है और आप इस नॉलेज का फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इस एनालिसिस को यूज कर पा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज के एनालिसिस की। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं उनको बीच बीच में पुरानी पिक्चर्स को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ध्यान होगा जब गोल्ड का बाजार बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा था, लगभग 5600 के आसपास, बिल्कुल डॉट जगह पे हमने बताया था कि जो नीचे से हमने आपको टारगेट्स बताए थे गोल्ड की मार्केट के, वो कंप्लीट हो गए हैं। और सेम डे में आपने देखा ये एक बिल्कुल करेक्शन आया और उसके बाद जब बाजार बिल्कुल ये बॉटम भाव पे था लगभग 4500 के आसपास, हमने आपको बताया था गोल्ड की बाजार ने एक सिग्निफिकेंट लो यहां पर बना दिया है और यहां से बाजार ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। अभी आप देखो बाजार लगभग 5200 के आसपास यहां पर आ चुका है। तो ये लेवल था लगभग 5600 या 5500 के आसपास और ये लेवल था लगभग 4500 के आसपास और बाजार वापस से देखो 5200 के आसपास आ चुका है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि इन सेशंस के माध्यम से आप बहुत अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पा रहे हो और इन स्टडीज की पावर को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इस वीक में जो वीकली कैंडल बनी है उसका क्या हेल्थ है और आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट क्या सपोर्ट लेवल के लिए, रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। तो पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव था वो था 5106 का और पिछले वीक का जो हाई भाव था ये था 5107 का और पिछले वीक का जो लो भाव था वो था 4840 का। और इस वीक में मार्केट ने अभी तक जो हाई लगा दिया है वो हाई लगा दिया है 5106 का और जो अभी भाव करंट आ रही है ये है 5191 की। और आपको ध्यान होगा अगर आप रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हैं, एवरीडे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये 5250 का लेवल जो बाजार अभी टच करके आया है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊं तो यहां से आप देखोगे ये जो हाई लगाने के बाद बाजार ने लगभग लगभग मान के चलिए $150 की चाल दिखा दी है नीचे। और ये लेवल आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक की वीडियो में ही बता दिया था कि गोल्ड की मार्केट का ये 5250 रेजिस्टेंस होने वाला है। और देखिए आप $150 की यहां पर चाल ऑलरेडी बाजार दे चुका है। दिस इज द रियल पावर ऑफ दिस स्टडी। ठीक है, अगर आप सीखने की कोशिश करते हो तो आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पाएंगे। तो अभी बाजार जो काम कर रहा है लगभग 5200 के आसपास काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा बुलिश हेल्थ के साथ गोल्ड की बाजार यहाँ पर काम कर रही है और बहुत ज़्यादा चांसेज हैं एज पर प्रेजेंट कि गोल्ड की बाजार का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 5250 से 5300 का, ये आने वाले समय में ब्रेकआउट होने वाला है। ये मैंने आपको कब बताया था ये चीज, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, जब ये कैंडल ने क्लोज किया था। इस कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस था, क्योंकि ये हमारा ऑल टाइम हाई वीकली क्लोज का कैंडल था। जैसे इस कैंडल के ऊपर क्लोज आया तभी मैंने बताया था आपको कि ये जो ऑल टाइम हाई चार्ट पे लगा हुआ है अब ये ज्यादा टाइम तक ऑल टाइम हाई नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाते हो तो वहीं पर आप समझे होंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी देखो ये क्लोज था बाजार का 5040-41 का। उसके बाद बाजार ने लगभग $200 की और यहां पर चाल दे दी है। अगर आपको मेरी बातों को समझने में दिक्कत आ रही तो वीडियो को आप घुमा घुमा के भी देखोगे ना, नोट्स बना के देखो मैं आज के दिन क्या बता रहा हूं, कल मैंने क्या बताया था, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि जो बिल्कुल निश्चित बात है, अगर आप बिल्कुल बिगेनर्स हो, चार्ट को आप नहीं समझते हो, कम समझते हो, तो एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहले तो आपको फेथ ही बनाने में मुश्किल आएगा कि यार इतना परफेक्टली कैसे चार्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, ये फेथ बनाना भी बहुत बड़ा काम है। तो
इसके लिए आपको कंटिन्यूअस हमारी वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी आप इन बातों में फेथ कर पाओगे, इन एनालिसिस में आप फेथ कर पाओगे। तो अभी बहुत क्लियर है, लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था उसके ऊपर बाजार चल रहा है, लास्ट वीक का जो हाई भाव था उसके ऊपर भाव चल रहा है, और लास्ट वीक का जो लो भाव था उसके ऊपर बाजार ने लो बनाया। कंप्लीटली हायर हाई हायर लो, हायर लोज की जो एक ट्रेंड के लिए हम चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ 4 घंटे के चार्ट पे, वहां पर क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, कल मैंने आपको एक लेवल बताया था 5176। ठीक है, कितना इस लेवल का सिग्निफिकेंस है, कितनी इस लेवल के ऊपर लड़ाई चल रही है, कल आपने पूरा दिन भर देखा होगा। अगर आप 5176 को कल के दिन में रेफरेंस आपने पकड़ा होता तो देखो कितनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बाजार बायर पूरा कोशिश कर रहा है इसके ऊपर बाजार को लेके जाके खड़े करने का। थोड़ा ऊपर जाता है 10 20 30 पॉइंट और वहीं से बाजार को ठोक के फिर नीचे लेके आ जाता है, और फिर बाजार जब नीचे आता है सेलर वहां से दबाते हैं, फिर नीचे बायर फिर कोशिश करता है वापस से उसको ऊपर लेके जाता है। कम से कम 2 3 4 बार कल ये खेल वहां पर हुआ। ठीक है, तो आपने क्लियर वे में देखा होगा। तो आज के लिए मैंने कुछ आपके लिए अपडेटेड स्टडीज बनाई, वैसे स्टडी यही है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो क्लियर ऑब्जर्वेशन है, ये जो जगह है लगभग 5100 की। ठीक है, 5100 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट वीक का क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, मेरी नजर बहुत क्लियरिटी के साथ लास्ट वीक के क्लोजिंग लेवल पे है, इसलिए 5100 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंटिल मार्केट 5100 के ऊपर काम कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये काम कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो ऊपर बाजार ने रेजिस्टेंस बनाया है इस रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेकआउट करने की कोशिश करने वाला है। और मेरा ऑब्जर्वेशन भी यही है, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बाजार को ये काम यहां पर करना चाहिए। ठीक है, और आज के दिन के लिए अगर हम बात करें, सपोर्ट लेवल हमारा रह सकता है 5100 का, और रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है 5250 का, यानी कि 5250 could be the resistance for today and 5100 could be the support for today। और कल के दिन अभी हो सकता है ये और थोड़ा यहाँ पर टाइम ले, अब क्योंकि देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाजार कभी भी ना एक लाइन में नहीं चलती है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देखिए ये जो बाजार एकदम से नीचे से गिरा, ठीक है, यहां पर आया और ये बाजार ने हाई लगाया, इसके बाद बाजार देखो कंप्लीटली यहां पर हायर हाइज की सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब बाजार ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहां पर खड़ा हो गया है, तो हो सकता है बाजार यहां पर और टाइम ले थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर ऐसा मूवमेंट करे, नोबडी नोज। ठीक है, इसलिए जब तक बाजार 5100 से लेकर 5250 के बीच में है तो हमको देखो दोनों तरफ की मूवमेंट के बारे में यहां पर सोचना चाहिए। ठीक है, इधर कहीं पर आता है तो हो सकता है बाजार दोबारा से यहां से शॉर्ट सेल हो जाए, और यहां पर तो देखो बाइंग तो बेस्ट जगह है ही, क्योंकि ये बाजार का ट्रेंड ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। तो ये सब चीजों को आपने अपने कंसिडरेशन में लेना चाहिए, तभी आप इस तरीके के हाई प्रोबेबल मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाओगे। नहीं तो आप देखते रहोगे, पूरी दुनिया ने आपको बताया होगा जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ कि भैया अब तो गोल्ड का बाजार बिल्कुल धुआं होने वाला, अब तो मिलेगा ही नहीं। और हमने आपको क्लियर वे में बताया था 5250 5300 रेजिस्टेंस है, वहीं से बाजार गिरा, जबकि क्लियर ब्रेकआउट था वीकली किसी भी चार्ट पर। इस तरीके से आपने थॉट प्रोसेस को बनाना होता है, क्योंकि जो भी आप कोई भी चीज का ब्रेकआउट देख के कुछ भी देख के आप बायर बन रहे हो, तो आपके सामने कोई सेल कौन कर रहा है उसको आप क्यों बुद्धू समझ रहे हो, वो भी तो कहीं कुछ देख सुन के आ रहा है ना। तो उस थॉट प्रोसेस से आप चीजों को चलाओगे ना तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि आपका जो सोचना है, जो आप देख पा रहे हो मार्केट में, उसी तरीके से मार्केट काम कर रहा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।